नाम से एक गांव माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट इटावा में और कन्नौज के बीच में बेला विधुना के पास में एक कुदरकोट के नाम से आज भी वो कस्बा है। उससे पहले कुंदनपुर कहा जाता था। माताएं बहनें बातचीत न करें। अब वहां के महाराज एक भीष्मक राज करते थे, बहुत अच्छे राजा थे। बड़े भैया बलराम कृष्ण महाराज परीक्षित, बड़े भैया बलराम और उन्होंने कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह किसके साथ में हुआ? महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हुआ था। शतयुग में रेवती की लंबाई 'ये अंशिका और दिव्यांशी, ये बहन और भाई की तरफ से ये 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमें बहन भाई। कन्हैया धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और 100 रुपए आकांक्षा है। ये आकांक्षाएं वर्मा ये एटा से आई हुई हैं, उनकी तरफ से। और 100 रुपए ये कन्हैया वर्मा जी ये हमारे लिए दे रहे हैं दूध पीने को। जब कन्हैया ही दे रहे हैं तो फिर कन्हैया पैसा दे दे तो बहुत लंबी बात मान लो। आज बरनिया हुई गई बबर से रखी मन दो ज्ञान विसर में जाए। अरे सुंदर चेहरा बबर शेर को राखत ललाबारो। हेलो आए कन्हैया मथुरा वारे करी दई लो तन कीर भमरा। पवित्र कमाई के 100 लोटस और धर्मेंद्र पे गए भिजवाए। इधर बड़े भैया बलराम राजा रेवत की पुत्री की लंबाई कितनी मालूम है? 21 हाथ की लंबी है थी। हाँ, और जब 21 हाथ की लंबी भाई बताओ टेंट में निकट जाए। नारद बिचौलिया बने, तो नारद जब बिचौलिया बने तो उन्होंने ये कहा, यदि कोई बारात जब चली और बड़े सम्मान के साथ बारात पहुंची, और जब बारात दूल्हा पहुंची जो दूल्हा को देखो 51 रुपए राजकुमार भैया मेरे लिए भेज रहे हैं। कन्हैया धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। अब जब कन्यादान को जब लला समय आओ राजू, और रेवती जब खड़ी नहीं है, वो रेवती जब बैठ गई और बलराम खड़े हैं, फिर भी 21 हाथ की लंबाई बहुत हो गई। कन्हैया हंसने लगे, कन्हैया कहने लगे नारद कि तुम क्या करा रहे हो? क्या करा रहे हो? तो बोले सुनो, अरे कैसी गुजरे ओ होई भैया, अरे इतनी लंबी बाजाई से तेरा भैया तो
अरे कैसे मिलन ओए मेरे भैया इतनी लंबी हो जाई सी मेरो भैया सोचो और यही परीक्षित और परीक्षित ने हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रही है और हमें बहुत प्रेम किया है। एक बार जोरदार तालियां। अरे भैया अरे भैया मेरो बारो है अरे भारी मेरी लंबी है और क्या अरे कैसे गुजरे हुए गांधी इतनी लंबी मेरो भैया तो भावत से कन्हैया से नारद कहने लगे हंस क्यों रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे जहां तो हम ही हंस रहे, फिर कन्हैया कहने लगे जहां हम फिर दुनिया हंसे है। तो बोले सुनो अरे का कर बाबा नारद तुम अरे शर्म रही है बुलबुल में अरे कैसे गुजरे वो मेरे सोनू इतनी लंबी हो जाई थी मेरो भैया तो इतनी लंबी सी भौजाई है, अब तो हमारी असरे पे दुनिया हंसे है। 100 रुपए ओम प्रकाश कमरा वाले 20 किलो गेहूं बांटने फार्म ईटा। 100 रुपए आकांक्षा वर्मा ईटा, 511 रुपए कन्हैया वर्मा, क्या लिखा हुआ है बांकनेर, और 201 रुपया शिवचरण ये फिरोजपुर वाले उनकी तरफ से आए हैं। फिरोजपुर बांकनेर उनकी तरफ से 211 रुपए राजकुमार बांकनेर, 201 रुपया रूप किशोर बांकनेर, एक आलू का कट्टा ये अनीश पेंटर बांकनेर, अतीश एक आलू का कट्टा अतीश पेंटर बांकनेर, 20 रुपए अतीश पेंटर बांकनेर, 101 रुपया होरी लाल मिस्त्री, 18 किलो गेहूं बांकनेर फार्म उनकी तरफ से आई है। ये सभी भक्ति ये कथा में दान कर रहे हैं। कन्हैया धन दौलत से भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, तो ईश्वर से कामना कर रहे हैं।
इधर भगवान कन्हैया को जब क्रोध आ गया, हंसी नहीं रुकी, तो बहन कही भाभी अगर मकान में जाइए तो दरवाजे तुरवा दिए, कोई बात ना है। लेकिन जब भैया के संग कहूं अगर बैठ के जाए हैं और इतनी लंबी सी भाभी है, लेकिन तब लोग क्या कहें। बलराम ने अपना हल और मूसल निकाला और जो हल और मूसल की ठोक लगाई, रेवती को बराबर कर लिया। विध विधान से भावने पड़ी, फिर विदा हुई। तो इस प्रकार से बलराम का विवाह राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में होता है, जो द्वारका में लेकर के आए हैं। इस प्रकार से तो बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। अब आ जाइए भगवान कन्हैया की पहली शादी की तरफ। तो पहली शादी किनके साथ में हुई थी? कुंदनपुर नगर में राजा भीष्मक राज करते थे। उनकी घर में 5 पुत्र थे, लेकिन एक कन्या थी, और सो कन्या बड़ा बाद में पैदा भाई। हाँ बहनाओं, बातचीत न करो, आज के बाद में 2 घंटे बाद खूब बात करना, खूब। इधर भगवान कन्हैया का पहला विवाह, भीष्मक के आंगन में 5 लड़के थे, लेकिन कोई कन्या नहीं थी। और जा घर में अगर कन्या ना हो, वो घर वैसे पवित्र नहीं का होगा। हाँ, एक बिटिया बहुत जरूरी है। भीष्मक की पत्नी के गर्भ से लली पैदा भई, और जो बिटिया कन्या पैदा भई वो कन्या नहीं महाराज परीक्षित, वो तो एक भवानी है। देवी ने अरे लियो जन्म आए महल में, आए महल में। ब्रह्मा पुत्र नारद आए गए नगर में। महाराज आकाश खुशी राजा दिल में भारी, धीरे धीरे महलन में दिल सोचत महातारी। भैया जन्म लो बिटिया ने, घर में खुशी के छाए रही। हुआ क्या? अरे होना क्या था, बिटिया ने जब जन्म लिया है, ओहो अरे खुशबकती छाई गई घर में। अरे खुशबकती छाई गई घर में, राजा ये पर गो है चरण में। लुट रहो अन्न के दान भवन में। अरे
देवी ने लियो जन्म आए महलन में और ब्रह्मा पुत्र नारद आए गए नंगर में। महाराज खुशी राजा दिल में भारी और धीरे धीरे महलन में दिल सोचन मातारी कहां लगे बाबा बाबा आए तुम अच्छे समय पर आए हो। मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी, कोई कन्या नहीं थी, उसका नामकरण संस्कार कर दो। तो नारद ने क्या किया? रे होना क्या था भाई? शंकर भाई सुन राजा की बात, पत्र का हाथ मुनि ने लियो, धन सोची शादी लगन उड़े के नाम है रख लियो। तुम्हारी कन्या का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ए सुन राजा की बात, पत्रकार मुनि ने लियो, और रुक्मिणी को नाम रे हाय नाम रख दियो। और तुम्हारी कन्या का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर कन्या नहीं है, ये भवानी है, देवी है। और ये और बताओ इसका दूल्हा कौन बनेगा? बोली सुनो। ए दूल्हा कृष्ण मुरारी, सिद्धि सब काम नाथ ने दियो। और दूल्हा कृष्ण मुरारी रे के हाल वचन दे दियो। अरे रुक्मिणी को नाम सिद्धि सब काम वचन दे दियो। और दूल्हा कृष्ण मुरारी वचन दे दियो। इस कन्या का नाम है रुक्मिणी। इसका दूल्हा कौन होंगे? कन्हैया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, शंकर भैया आज धीरे 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 रुक्मिणी समझदार हुई है, सियानी हुई है। आहा अरे रिम झिम घूमे अंगना में, अभी मैं दे तो दिया किसी को। गोरी गोरी गैया नरमंगलैया, गोरे हाथे ते भवीरी गात,
तो मेरी डोलती है घर मीठी बानी बोलती है। अरे मौसम मस्त का झुकी रे अभिया बड़ा बात ध्यान लगे विसर नहीं पाए। अरे राजा भीष्म के द्वारे पे बिटिया मन ही में रही है। रुक्मिणी धीरे 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 समझदार हुई, कुछ बड़ी हुई। एक दिन गुड़िया और गुड्डाओं का खेल खेल रही थी और समझ लो कथा में विशेष ध्यान दो। और ऐसे ही अगर निष्फल कथा हो गई, पल्लू झाड़ कथा हो गई तो फायदा ही का भाव। लड़की अगर शादी लायक अगर है और गुड़िया और गुड्डाओं का खेल अगर समझ रही है तो समझ लो वो लड़की शादी लायक हो चुकी है। लड़की शादी लायक हो चुकी है, इसका समय से विवाह करना चाहिए। अब रुक्मिणी गुड़िया और गुड्डाओं का खेल खेल रही थी। रुक्मिणी की मां समझ गई कि मेरी लड़की शादी लायक हो गई। भैया क्या चीची चीची कर रहा है ये बार बार। नारद बीड़ा बजाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है